अस्सलाम वालेकुम जी। सेकेंड ईयर आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ अगर आप इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा इसको समझना। ये लिस्ट दी गई है कुछ जो इसके एडवांटेज हैं, हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहला है जी डाटा इंडिपेंडेंस। इट मींस डाटा एंड प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी डेटाबेस में जो हम डाटा स्टोर करते हैं और उस डाटा को स्टोर और ऑपरेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो आपस में मतलब सेपरेट होते हैं, अलहदा होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। User can change data storage structures and operation without changing the application programs, यानी कि यूज़र जो है अगर वो ये चाहता है कि वो डाटा के स्टोरेज स्ट्रक्चर में, यानी जो टेबल हम बनाते हैं, जब उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें या डेटाबेस में जो डाटा स्टोर किया हुआ है उस पर कुछ ऑपरेशंस में चेंजिंग करनी है, तो वो विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर उसमें चेंज कर सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलहदा हैं, एक दूसरे पे इनका कोई असर नहीं होता। अगर किसी एक में चेंजिंग करें तो दूसरे को भी चेंज करना पड़े। ये फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा था कि अगर आप डाटा में कोई चेंज करते हैं तो उसकी वजह से एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ता था, और अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करते तो उसमें डाटा में भी चेंजिंग्स आ जाती थी। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि डाटा और प्रोग्राम दोनों इंडिपेंडेंट है। प्रोग्राम कैन आल्सो बी मॉडिफाई विदाउट रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। तो ना कि सिर्फ डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं, बल्कि हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी मॉडिफाई कर सकते हैं बग़ैर डाटा में कोई चेंज किए हुए। जब हम बात करते हैं डाटाबेस को एक्सेस करने की, तो यूज़र जो है वो डाटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। डाटा को स्टोर करने के लिए भी, डाटा को रिट्रीव करने के लिए भी डाटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उस यूज़र ने किसी न किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ही डाटाबेस को एक्सेस करना होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो भी डाटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, बल्कि वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करके उसमें डाटा स्टोर करता है या उसको एक्सेस करता है। जी, ये था डाटा इंडिपेंडेंस। अब नेक्स्ट वन, रिडंडेंसी कंट्रोल। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि रिडंडेंसी क्या होती है। रिडंडेंसी जो है वो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा है इन मल्टीपल फाइल्स, यानी एक ही स्टूडेंट, एम्प्लॉय या किसी भी पर्सन का डाटा जो है वो बहुत सारी फाइल्स में डुप्लीकेट होता है, रिपीट हो रहा होता है, जिसकी वजह से अपडेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये चीज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में थी, क्योंकि डाटा जो है वो हर डिपार्टमेंट अलग-अलग स्टोर करता था, जिसकी वजह से डाटा एक जगह पे ना होने की वजह से उसमें अपडेशन के मसले आते थे। अपडेशन की वजह से इनकंसिस्टेंट हो जाता था डाटा। डाटा रिडंडेंसी में डाटा जो है वो एक ही दफ़ा अपीयर होता है, इसकी वजह से जी, तो डाटा जो है वो डुप्लिकेट होता है मल्टीपल फाइल्स में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा जो है वो एक ही दफ़ा अपीयर होता है, एक ही जगह पर सेव होता है। इस वजह से जब आप उसको एक्सेस करते हैं, सेम डाटा इज़ यूज एट ऑल प्लेसेस एंड एक्सेस्ड बाय मैनी यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो जितने भी यूज़र जो हैं, जब उनको ज़रूरत पड़े वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो एक ही जगह से एक्सेस करेंगे। इस वजह से सेम डाटा जो है वो एक्सेस होगा, जितने मर्जी यूज़र जो हैं वो उसको एक्सेस कर सकें। देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन डाटाबेस। तो डाटाबेस के अंदर डाटा की कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अलाउ ही नहीं करता कि डाटाबेस में कोई डुप्लीकेट डाटा जो है वो एंटर हो, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स का मतलब है, कंस्ट्रेंट्स जो है वो रूल्स को कहते हैं। डाटा को कंसिस्टेंट यानी कि एक जैसा रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, या मुस्तकिल डाटा जो है वो एक जैसा रहे, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा रिडंडेंसी की वजह से डाटा जो था वो इनकंसिस्टेंट हो जाता था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में चूँकि रिडंडेंसी को कंट्रोल किया गया है, तो इसी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो डाटा कंसिस्टेंट रहता है, और कुछ रूल्स भी इस पे अप्लाई किए जाते हैं,
उन रूल्स को फॉलो किया जाता है जब डेटाबेस में डाटा एंटर किया जाता है, जिसकी वजह से डाटा कंसिस्टेंट रहता है। यानी पे यहाँ ये कहा जा सकता है कि जब भी आप डेटाबेस में यानी टेबल्स की किसी भी फील्ड में डाटा एंटर करेंगे तो उस फील्ड पे जो भी रूल्स अप्लाई किया गया होगा, जो भी रूल्स अप्लाई किए गए होंगे, अगर आप उन रूल्स को वायलेट करेंगे तो वो डेटाबेस में डाटा राइट नहीं करेगा। यानी अगर रोल नंबर की फील्ड है, उसमें न्यूमेरिक डाटा एंटर किया जाना है, उस पर रूल है कि उसमें सिर्फ न्यूमेरिक डाटा है वो ही एंटर किया जा सकता है। तो जब आप अल्फ़ाबेटिक डाटा एंटर करेंगे तो वो आपको एंटर नहीं करने देगा। इसी तरह जैसे नीचे मैंने ये एग्जांपल दी है कि मार्क्स जो है वो 0 से 100 के दरमियान होते हैं। 0 और 100 के दरमियान जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो आपको एंटर करने देगा। लेकिन अबव 100 और बिलो 0 अगर आप कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो ये एक रूल है, तो इस रूल को जब आप वायलेट करेंगे तो डेटाबेस में डाटा राइट नहीं होगा। इसी तरह जैसे देखें आईडी कार्ड नंबर है, उसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है, पासपोर्ट नंबर है उसका फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप फ़ोन नंबर एंटर करते हैं तो फ़ोन नंबर के जो डिजिट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा कोई डिजिट एंटर करना चाहेंगे तो वो भी आपको डेटाबेस में एंटर नहीं करने देगा। इस वजह से जो है डाटा वो कंसिस्टेंट रहता है इन रूल्स की वजह से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड ईजी वे फॉर अप्लाइंग डिफरेंट कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट दैट इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो ये रूल्स अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे प्रोसीजर जो हैं आपको 1 बाय 1 स्टेप की फॉर्म में फॉलो करना होता है सिर्फ, और जो आप रूल अप्लाई करना चाहते हैं वो उस फील्ड पे रूल अप्लाई हो जाता है। सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप, यानी कि डाटा जितना मर्ज़ी कम्प्लेक्स हो जाए, जितनी मर्ज़ी आप इसमें एंटिटीज़ डाल दें और जितने ज़्यादा रिलेशनशिप बना दें, सिंपल डाटाबेस को भी उसी तरह से ये जो है वो सपोर्ट करता है, और कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप को भी इसी तरह से ही सपोर्ट करेगा। उसमें आप उसी तरह से डाटा को व्यू कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह किसी सिंपल डाटाबेस में कर सकते हैं। यानी कि जितने भी डाटाबेस कम्प्लेक्स हो जाए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट करेगा। डाटा सिक्योरिटी फीचर्स, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ डाटा है अनऑथोराइज्ड यूज़र से या अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। ऑल यूज़र ऑफ डाटाबेस सिस्टम विल नॉट हैव द सेम एक्सेसिंग राइट्स। यानी कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में तो आपको सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड ही नहीं किए गए या ना होने के बराबर थे, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये होता है कि आप जो एक्सेसिंग राइट्स हैं वो सेम नहीं होते जो तमाम यूज़र्स के लिए। वन यूज़र माइट हैव रीड ओनली एक्सेस, यानी कोई एक यूज़र ऐसा हो सकता है कि जो सिर्फ डाटा को रीड कर सकता है यानी सिर्फ एक्सेस कर सकता है, वाइल अनदर माइट हैव रीड एंड राइट प्रिविलेजेस। और कोई और यूज़र होगा तो वो क्या करेगा, वो रीड भी कर सकता है डाटा को और राइट भी कर सकता है। यानी आप ये खुद से उसको एक्सेस या राइट्स देते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस यूज़र को कितनी एक्सेस देनी है, यानी एक्सेस के लेवल्स क्रिएट किए जाते हैं इसमें। Security is maintained by allowing the access to database by using username and password। और उसके अलावा सिक्योरिटी को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड से। यानी कि आप यूज़र्स को यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं जिसको आप चाहें कि वो डाटा को एक्सेस कर सके। बाय यूजिंग द सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एन अनऑथोराइज्ड यूज़र कैन नॉट एक्सेस द डाटाबेस। तो जब आप सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे तो कोई भी अनऑथोराइज्ड यूज़र जो है वो डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। अनऑथोराइज्ड यूज़र वही हैं जिनको आप इजाज़त नहीं देते कि वो डाटा को एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट है जी डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि आप अनऑथोराइज्ड एक्सेस से तो डाटा को प्रोटेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर किसी और वजह से यानी किसी की गलती की वजह से डाटा जो है वो लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, हार्डवेयर फेलियर की वजह से, सिस्टम की वजह से, पावर फ्लैक्चुएशंस की तरीके से मतलब लॉस हो जाए या डैमेज हो जाए, तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डाटा की एक एडिशनल कॉपी बना के रख लें जिसको हम बैकअप फाइल कहते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी कि आप जो है डाटा की एक एडिशनल कॉपी बना के बैकअप के तौर पे सेव कर लें। यूटिलिटी इज़ यूज़ टू रिकवर द डाटा, और जब डाटा डैमेज हो जाए या लॉस हो जाए, जब आप इसको ज़रूरत पड़े
तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं किसी भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू। यूटिलिटी रीबिल्ड द डाटा बाय यूजिंग द बैकअप कॉपी ऑफ द डाटा। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है, जो बैकअप कॉपी होती है डाटा की उसको रीबिल्ड कर देता है, यानी दोबारा उसको स्टोर कर देता है, रीस्टोर कर देता है बैकअप फाइल से डाटा को लेके। एडवांस कैपेबिलिटीज़ में ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम एडवांस कैपेबिलिटीज़ यानी एडवांस इसकी जो खसूसियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हम अवेल कर सकते हैं। तो आजकल जो है वो सारा डाटा ऑनलाइन ही होता है। मोस्टली जो डाटाबेस सिस्टम्स हैं वो डिज़ाइन ही इस तरह किए जाते हैं कि उनको ऑनलाइन भी एक्सेस किया जा सके, क्योंकि डाटाबेस में डाटा एक ही दफ़ा अपीयर होता है, एक ही जगह पे सेव होता है, तो इजी होता है उसको मेंटेन करना, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। द वेबसाइट दैट इज़ कैप्चरिंग रजिस्टर्ड यूज़र medical record system for a healthcare facilities, your personal address book in your email client, collection of word processed documents, system that issues airline reservations। यानी ये सारी जो है डेटाबेस सिस्टम ऐसे हैं जो कि सारे के सारे ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन डाटा इसमें सेव और एक्सेस होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट है जी शेयरिंग ऑफ डाटा एंड मल्टी यूज़र सिस्टम। शेयरिंग ऑफ डाटा यानी डाटाबेस में डाटा को शेयर किया जा सकता है एक से ज़्यादा यूज़र में। मल्टीपल यूज़र सिस्टम है, यानी कि मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो एक वक्त में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डाटा अलो मोर देन वन यूज़र टू शेयर डाटा एट वन टाइम। इंटीग्रेशन ऑफ डाटा यानी सारा डाटा जो है वो इकट्ठा होता है, एक जगह पर ही होता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे यूज़र्स को अलो कर सकते हैं कि वो डाटा को एक ही टाइम पे जो है वो शेयर कर सकें, आपस में एक्सेस कर सकें। करंट डाटाबेस सिस्टम आर डिज़ाइन फॉर मल्टीपल यूज़र। तो जो अब करंट अभी के जो डाटाबेस सिस्टम्स हैं वो जो हैं वो उसको एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर दैट द डाटा एक्सेस्ड आर ऑलवेज करेक्ट एंड दैट डाटा इंटेग्रिटी इज़ मेंटेन्ड। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि एक ही वक्त में डाटा को एक्सेस किया जा सके, और दूसरा ये भी इंश्योर करता है कि डाटा जब एक्सेस किया गया है तो वो करेक्ट रहे। एंड डाटा इंटेग्रिटी का मतलब भी करेक्टनेस और रिलायबिलिटी है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये काम है कि वो मल्टीपल एक्सेस के बावजूद जो है वो इसकी इंटीग्रिटी और करेक्टनेस को मेंटेन रखे। The design of modern multi-user database system is a great improvement from those in the past, which restricted usage to one person at a time। जी, तो ये फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर रहा है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी कि एक पर्सन जो है वो एक ही टाइम पे डाटा को एक्सेस कर सकता था। लेकिन जो मॉडर्न डाटाबेस हैं वो मल्टी यूज़र्स हैं, यानी कि वो मल्टीपल यूज़र्स के लिए ही डिज़ाइन की जाती हैं कि अगर बहुत सारे यूज़र एक वक्त में डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो डाटा पे कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता जैसे कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में था। जी, ये